बहुत समय पहले की बात है। एक टोपी बेचने वाला आदमी रोज टोपी लेकर गांव-गांव घूमता और बेचता था। वह सर्दी गर्मी हर मौसम में अपनी टोपियां बेचकर जीवन यापन करता था। एक दिन दोपहर को जब सूरज बहुत तेज था और गर्मी चरम पर थी, तो टोपी बेचने वाला थक गया। वह अपने सिर पर रखा टोपियों का बड़ा झोला उतारकर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ पर कई शरारती बंदर रहते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि टोपी बेचने वाला सो रहा है और उसके पास ढेर सारी टोपियां रखी हैं, वे तुरंत नीचे कूदे और टोपियां उठाकर अपने सिर पर पहन लीं। अब पूरा पेड़ टोपियां पहने हुए बंदरों से भर गया। कोई लाल टोपी लगाए हंस रहा था, तो कोई हरी टोपी पहनकर उछल कूद कर रहा था। कुछ देर बाद टोपी बेचने वाला उठा। उसने देखा कि उसका पूरा झोला खाली है और सारे बंदर टोपियां पहनकर मजे कर रहे हैं। वह घबरा गया और सोचने लगा, अगर ये सारी टोपियां चली गईं तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। मैं घर क्या ले जाऊंगा? वह बहुत परेशान हुआ। उसने बंदरों को आवाज लगाई, डराया, डंडा दिखाया, लेकिन बंदर उसकी नकल उतारने लगे। अगर वह हाथ उठाता तो बंदर भी हाथ उठाते, अगर वह जमीन पर पैर पटकता तो बंदर भी वैसा ही करते। कुछ देर सोचने के बाद टोपी बेचने वाले को एक बुद्धि भरी तरकीब सूझी। उसने अपने सिर से टोपी उतारी और जोर से कहा, अरे यह पुरानी टोपी अब किसी काम की नहीं, मैं इसे नहीं रखूंगा। यह कहकर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। जैसे ही बंदरों ने यह देखा, उन्होंने भी उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। टोपी बेचने वाला झटपट उठा और सभी टोपियां इकट्ठी करके अपने झोले में भर लीं। वह हंसते हुए बोला, शुक्र है मेरी बुद्धि और धैर्य ने मुझे बचा लिया। उस दिन के बाद से टोपी बेचने वाले ने हमेशा यह सीखा कि मुश्किल हालात में गुस्सा करने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी की सीख, बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गुस्से और घबराहट से कभी कामयाबी नहीं मिलती। टोपी बेचने वाला उस दिन की घटना कभी नहीं भूल पाया। उसने सोचा कि अब मैं हमेशा सावधान रहूंगा ताकि बंदर मेरी टोपियां फिर से न चुरा लें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई महीनों बाद वह फिर उसी जंगल से होकर जा रहा था। सूरज की गर्मी पहले जैसी ही तेज थी और टोपी बेचने वाला फिर से थक गया। उसे वही पुराना पेड़ दिखाई दिया और वह उसकी ठंडी छांव में बैठकर आराम करने लगा। इस बार भी उसके पास टोपियों का बड़ा झोला था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, पेड़ पर रहने वाले बंदरों की अगली पीढ़ी ने उसे देख लिया। वे पहले वाले बंदरों के बच्चे थे, लेकिन उतने चालाक नहीं थे। उन्होंने अपने बड़ों से सुना था कि टोपी पहनना बहुत मजेदार होता है। तुरंत सब नीचे कूदे और टोपियां उठाकर अपने सिर पर पहन ली। टोपी बेचने वाला जागा तो देखा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसने मुस्कुराकर सोचा, शायद यह बंदरों की आदत है, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार हूं। उसने वही पुरानी चाल दोहराई। उसने अपनी टोपी उतारी और जोर से बोला, यह पुरानी टोपी अब बेकार है, मैं इसे फेंक देता हूं। उसने टोपी जमीन पर फेंक दी। लेकिन इस बार हुआ उल्टा। छोटे बंदरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, हम बेवकूफ नहीं हैं। हमारे दादा ने हमें बताया था कि एक टोपी बेचने वाला इंसान हमसे चालाकी से टोपियां वापस ले गया था। अब हम तुम्हारी चाल में नहीं आने वाले। टोपी बेचने वाला चौंक गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक और तरकीब आई। उसने जेब से कुछ मूंगफली और केले निकाले और जोर से बोला, टोपियां रखो या मत रखो, पर ये मीठे केले और मूंगफली किसे चाहिए? बंदरों ने टोपियों की तरफ देखा, फिर केले की तरफ, और आखिरकार उनकी भूख उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने टोपियां जमीन पर फेंक दी और झटपट केले और मूंगफली पकड़ लीं। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से अपनी सारी टोपियां समेट लीं और मुस्कुराते हुए कहा, चालाकी और दिमाग दोनों साथ हों तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। कहानी की सीख, एक, पुराने अनुभव जरूरी हैं, लेकिन नई परिस्थितियों में नई तरकीबें भी अपनानी चाहिए। 2, समस्या का हल कभी कभी समझदारी और थोड़ी चतुराई से निकलता है। 3, हर हाल में धैर्य रखना चाहिए।